हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पिंगल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति पर क्या फ़र्क पड़ता है, और जब हमारी कोई आलोचना करता है तो उसके बारे में हमारी कैसी प्रतिक्रिया होती है। सवाल यह है कि क्या हमें किसी की आलोचना करनी चाहिए। अगर हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो सामने वाला भी अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ रवैया अपनाता है। आज हम दोनों पहलुओं पर बात करेंगे, हमें कब और क्यों आलोचना करनी चाहिए, और जब कोई हमारी भी आलोचना करे तो हमें उसे किस रूप में लेना चाहिए। सकारात्मक आलोचना कैसे की जाती है। रचनात्मक तरीके से किसी को क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। सामने वाले को शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी मदद करने के लिए आलोचना करनी चाहिए। सही तरीके से क्रिटिसाइज़ करने का मतलब है किसी के व्यवहार, काम या उससे जुड़े किसी भी मुद्दों के बारे में आलोचना करनी चाहिए, न कि व्यक्ति के बारे में। अगर हम किसी व्यक्ति की आलोचना करते हैं तो उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। अगर आलोचना करने वाले को आनंद की अनुभूति हो रही है तो यह ठीक नहीं। अगर हमें किसी की आलोचना करनी भी पड़े तो मैं यहाँ 5 महत्वपूर्ण सुझाव शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। नंबर 1, हमेशा सहायता करने के इरादे से आलोचना करें। अक्सर हमने खेल में कोच को खिलाड़ियों की आलोचना करते हुए देखा है, लेकिन कोच उनके खेल को सुधारने के लिए आलोचना करता है। इसलिए हमें भी किसी के कोच बनकर आलोचना करनी चाहिए। नंबर 2, बिना किसी सबूत के आलोचना करने में जल्दबाजी न दिखाएं। पहले असलियत क्या है यह समझना बहुत ज़रूरी है। हमें बिना सोच समझकर अपनी बात रखने का हक तो है, लेकिन गलत और बेतुके तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनाने का कोई हक नहीं है। इसलिए कभी भी आलोचना करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, आलोचना हमेशा समझाने के लिए करनी चाहिए, डराने या धमकी देने के लिए नहीं। अगर हम किसी को आलोचना करते समय समझाने का प्रयास करते हैं और उसके फायदे और नुकसान के बारे में बताते हैं तो सामने वाले की नज़रों में हमारी इज्जत और बढ़ जाती है। नंबर 4, आलोचना हमेशा अकेले में करनी चाहिए, सभी के सामने नहीं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर हमारी भी कोई आलोचना करता है तो वो भी लोगों के सामने, तो हमें कैसा लगेगा। लोगों के बीच आलोचना करने से सामने वाला अपमानित महसूस करता है और साथ ही साथ अपने आप को कमज़ोर समझने लगता है। नंबर 5, आलोचना हमेशा एक सीमा में होनी चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। अगर हम एक सीमित दायरे से बाहर निकलकर आलोचना शुरू कर देते हैं तो हमारी विश्वसनीयता घटती है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा आलोचना करने पर सामने वाला हमें इग्नोर कर सकता है। एक हद तक आलोचना दवाई के रूप में काम करती है। अगर दवाई ज़्यादा होती है तो नुकसान करेगी और कम होगी तो असर नहीं करेगी। इसलिए सही ढंग से आलोचना फ़ायदेमंद हो सकती है। आमतौर पर गलत आलोचना करने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला, ज्ञान की कमी, और दूसरा, जलन। अगर किसी इंसान को उस बात के बारे में सही जानकारी नहीं है जिस बारे में वह आलोचना कर रहा है, इसका मतलब है उसके बारे में वह अज्ञानी है। अगर ऐसा है तो उसे सही पर्याप्त जानकारी देकर सुधारा जा सकता है। लेकिन अगर आलोचना जलन होने की वजह से की जा रही है तो इसमें आलोचना सुनने वाले की भलाई हो सकती है, क्योंकि आलोचक अपने आप को सफल ना पाने के कारण दूसरे इंसान की जगह पर देखना चाहता है। इसलिए वह उसकी तारीफ करने के बजाय आलोचना करता है। जिस पेड़ पर मीठे फल लगते हैं उसी पेड़ पर सबसे ज़्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। अगर हमारी कोई सही आलोचना करे तो हमें क्या करना चाहिए। रचनात्मक आलोचना को स्वीकार न करना कमज़ोर स्वाभिमान की निशानी है। हमें सही आलोचना को स्वीकार करना चाहिए। बिना किसी मनमुटाव के साथ अपने आप को बेहतर समझने वाला इंसान सकारात्मक आलोचना को स्वीकार करके और भी बेहतर बनता है। ज़्यादातर लोग सही आलोचना को स्वीकार करके बेहतर बनने के बजाय गलत और झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना पसंद करते हैं।